हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास +1 अकाउंटेंसी में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, सेकंड चैप्टर बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, उसमें मैंने आपको काफ़ी कंसेप्ट्स जो है एक तरीके से टर्म्स जो है मैंने करवा दी है। ठीक है, तो जो आज कंसेप्ट हमारे सामने आएगी वो है रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू के बारे में जो है मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए आपने अपना बिजनेस सेटअप कर रखा है, उसमें आप जो भी गुड्स सोल्ड करते हो, यहाँ पर गुड्स का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया था लास्ट क्लास में, एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, तो गुड्स जो भी यानी कि जिस चीज़ में आप डील करते हो वो गुड्स कहलाएगा आपका। तो अगर आप अपने बिज़नेस में गुड्स सोल्ड करते हो या आपका बिज़नेस जो है सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, तो जो उससे अमाउंट आपको रिसीव होगा वो ही आपके बिज़नेस की रेवेन्यू होगी। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसा अमाउंट जो आपको आपके बिज़नेस में गुड्स सोल्ड करके मिला है या सर्विस जो है ट्रांसफ़र करके मिला है, ठीक है, तो उसको आप लोग जो है क्या कहोगे? रेवेन्यू कहोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इट इज़ ए रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स, है ना, यानी कि जो एक तरीके से ये सेल्स से मिली हुई रिसिप्ट होती है या सर्विस से जो सर्विस आपने रेंडर की हुई है, ठीक है, उसको जो है एक तरीके से उससे मिली हुई अमाउंट होती है ये। ठीक है, तो जो है एक तरीके से जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, रेंट हो गया, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ये आपकी जो है एक तरीके से रेवेन्यू होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि जो रेवेन्यू है वो अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड टू जो है रेवेन्यू। ठीक है, इट इज़ ए रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल्स सर्विसेज एंड सोर्स लाइक रेंट इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रेवेन्यू है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट जो आती है हमारी वो है इनकम। ठीक है, अब देखिए इनकम को समझने से पहले ना आप लोगों को जो है एक तरीके से एक दो कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। जैसे फर्स्ट जो अभी मैंने आपको रीड करवाई थी रेवेन्यू आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इनकम को समझने के लिए आपको एक्सपेंसेस को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने आपको जो है क्लास में बता दिया था। ठीक है, जो एक तरीके से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले जो क्लास थी हमारी, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इनकम का तो सीधा ही जो है मीनिंग है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो ही क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। अब आपको रेवेन्यू पता होना चाहिए। रेवेन्यू मैंने आपको बता दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेवेन्यू होगा, जो अमाउंट आप उससे रिसीव करोगे वो रेवेन्यू होगा। एक्सपेंसेस, जो गुड्स सोल्ड आपने किया है, ठीक है ना, जो गुड्स सोल्ड आपने किया है उसको बनाने में आपका जो है एक तरीके से आपकी कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फर्नीचर की, अगर आप लोग फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, देन उसके बाद सोल्ड करते हो, तो सेल करने से पहले आपका कितने एक्सपेंसेस आए फर्नीचर को बनाने में, वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, और जो इनकम होती है वो इनकम रेवेन्यू और जो है एक्सपेंसेस का डिफरेंस ही क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। ध्यान रखें, रेवेन्यू अलग चीज़ है। रेवेन्यू तो केवल सेल्स ऑफ गुड्स से जो अमाउंट रिसीव होगा वो रेवेन्यू है, लेकिन इनकम जो है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इट इज़ ए डिफरेंस फ्रॉम रेवेन्यू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, है ना, यानी कि इट इज़ ए डिफरेंस फ्रॉम रेवेन्यू। बस अभी तक आप यहाँ रखिए, इट इज़ ए डिफरेंस फ्रॉम रेवेन्यू। ठीक है, अब रेवेन्यू का जो है मैंने मतलब फिर दोबारा से बता दिया, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये तो होगा रेवेन्यू। ठीक है, इसके बाद है इज कॉल्ड रेवेन्यू। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। अभी बताया था मैंने आपको कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब ये रहा और एक्सपेंसेस का मतलब जो गुड्स आपने बेचा है, सोल्ड किया है, उसको बनाने में आपका कितना एक्सपेंसेस आया है वो आपका जो मतलब कॉस्ट आई है वो आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, इसको आप लोग एक इक्वेशन से भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। मैं जो है एक तरीके से ऐसे बता देता हूँ कि जो इनकम है, ठीक है, वो इनकम आपकी जो है एक तरीके से रेवेन्यू है ना, माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये दोनों का जो डिफरेंस, ये इक्वेशन होती है ये, यानी कि आपको जो है एक तरीके से इस वे में भी लिख सकते हो, इक्वेशन के थ्रू भी इसको समझ सकते हो कि इनकम जो है वो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, वो आपकी जो यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस जो है आपकी वो इनकम कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो है एक तरीके से हमारी नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का तो यार सिंपल वे में सबको पता ही होगा।
ठीक है, कि क्या मतलब होता है सिंपल सी लैंग्वेज में। बाकी अकाउंटिंग टर्म जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में बताएंगे क्या होता है। देखिए, प्रॉफिट का मतलब जो आप अपने बिजनेस में एक्टिविटी, ऑपरेटिंग का मतलब देखो दो चीज़ें होती है, ऑपरेटिंग और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, ऑपरेटिंग का मतलब तो ये है कि आप अपने बिजनेस में यानी कि जिस चीज़ का आपने बिजनेस का रखा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी करोगे वो डेट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मतलब आपने बिजनेस तो किसी और चीज़ का कर रखा है, जैसे फर्नीचर बनाने का जो है सेल परचेज करने का, जो है फर्नीचर सेल परचेज करने का आपने बिजनेस सेटअप कर रखा है। ठीक है, इस फर्नीचर से हटके अगर आप कोई बिजनेस में अपने बिजनेस में एक्टिविटी करते हो तो वो नॉन ऑपरेटिंग कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऑपरेटिंग, मेरा बिजनेस जो है फर्नीचर बनाने का है, तो मैं फर्नीचर बनाता हूँ, सेल कर देता हूँ, डेट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो मैंने क्या, जिस इंडस्ट्री में मैं अपना जो है फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, उस इंडस्ट्री के एक जो है ज़रा से जो कॉर्नर में मैंने अपना जो एक तरीके से रूम वगैरह बना रखा है, और उस रूम को मैं लेट आउट कर देता हूँ, किराए पे चढ़ा देता हूँ। ठीक है, वहाँ से जो मेरे को रेंट रिसीव होगा तो वो जो है मेरे बिज़नेस की नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मेरा मेन बिज़नेस है वो तो क्या है, फर्नीचर में डील करने का है। ठीक है, अगर मैं जो है अपने बिज़नेस में फर्नीचर के अलावा कुछ और दूसरी एक्टिविटी करता हूँ तो वो मेरी नॉन बिज़नेस या नॉन ऑपरेटिंग जो है एक्टिविटीज़ कहलाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है एक तरीके से उसका जो है मीनिंग मैं बताने जा रहा था। ठीक है, देखिए एक बार, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट का मीनिंग जो है एक तरीके से इनकम है जो कि अर्न की जाती है एक बिज़नेस के थ्रू। ठीक है, अब कहाँ से की जाती है, कैसे की जाती है, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ कैरिड आउट बाय द बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि जो ये प्रॉफिट है ना, ये इनकम है, यानी कि इनकम है जो एक तरीके से अर्न की जाती है बिजनेस के थ्रू अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करके। ठीक है, जो कि एक तरीके से बिजनेस ही करता है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से। और जो है एक तरीके से अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट ग्रोस प्रॉफिट, सेकंड पार्ट हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट समझ में आ गया होगा कि जो है एक तरीके से ये अर्न किया जाता है बिजनेस के थ्रू अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करके। ओके, अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, तो देखिए ग्रोस प्रॉफिट जो है ना, डिफरेंस होता है। ठीक है, किस चीज़ का डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, यानी कि आपने जो गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है, उससे जो अमाउंट मिला है वो, और डिफरेंस किस चीज़ का, डायरेक्ट कॉस्ट का माइनस करके जो है एक तरीके से, यानी कि जो आपको सेल कर, जो गुड्स सेल करके जो है आपको रेवेन्यू मिली है, ठीक है, उसमें से जब आप लेस कर देते हो उस कॉस्ट को, यानी कि उस गुड्स को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आई थी, जब उस अमाउंट को लेस कर देते हो तो आपका जो एक तरीके से वो ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप फर्नीचर बना रहे हो, उस फर्नीचर को आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है, तो वो तो रेवेन्यू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस फर्नीचर को बनाने में कितना अमाउंट आपका जो है एक तरीके से कितनी आपकी कॉस्ट आई है उस फर्नीचर को बनाने में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, ग्रोस प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ पर है ना एक ये जो है एक तरीके से ये वर्ड लिख रखे हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग जो है एक तरीके से इसी क्लास में +1 क्लास में जो है जब एक फाइनल अकाउंट का जो है चैप्टर आएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग रीड करेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाने जा रहे हो, जो गुड्स सोल्ड करोगे, जब आप उसको बनाओगे तो बनाते टाइम में उसकी कितनी कॉस्ट आई है, दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, चलिए, तो ग्रोस प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गई होगी बात, कि डिफरेंस होता है ये, जो आपने गुड्स सोल्ड किया है उससे अमाउंट आपको जो मिला है वो, ठीक है, और किसका, उसको बनाने में जो कॉस्ट आई है उसका। ओके, चलिए, तो देन नेक्स्ट इसी का पार्ट आता है प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट एक वाइड टर्म होती है, ध्यान रखना, वाइड टर्म। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है एक तरीके से, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट वाइड टर्म का मतलब होती है एक तरीके से बहुत बड़ी जो है कंसेप्ट होती है ग्रोस प्रॉफिट, स्कोप इसका बड़ा होता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है एक तरीके से इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, आपके बिजनेस में जो एक तरीके से जो जितनी भी टोटल रेवेन्यू, अब यार टोटल रेवेन्यू तो जो है ऑपरेटिंग भी हो सकती है और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकती है, आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। रेवेन्यू का मतलब तो एक होती है कि सेल्स ऑफ गुड्स, लेकिन टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि सर उसमें नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आ गई और ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी आ गई। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू में से जब आप लोग टोटल एक्सपेंसेस,
मतलब टोटल एक्सपेंसेस का मतलब जो ऐसे एक्सपेंसेस जो जब आपने जो है एक तरीके से गुड्स को बनाने में भी किए थे, ठीक है, उसके अलावा कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी किए थे, तो वो भी सारे आपके जो है टोटल एक्सपेंसेस में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जो ये नेट प्रॉफिट का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट का मीनिंग है वो डिफरेंस होता है किसका, टोटल रेवेन्यू का और टोटल एक्सपेंसेस का। ठीक है, जो है एक तरीके से इनको एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उनका मीनिंग क्या होता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारी जो कंसेप्ट आती है उसको भी हम लोग जो है रीड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने जो लास्ट अभी आपको बताया था, क्या बताया था, प्रॉफिट बताया था। एक उसी से मिलती जुलती जो है एक तरीके से एक और कंसेप्ट आती है गेन। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय गेन। देखिए गेन जो है एक तरीके से प्रॉफिट से बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। गेन अलग होता है। वैसे अगर आप दोनों का मीनिंग देखोगे, सर्च करोगे, तो दोनों का मीनिंग तो जो है एक तरीके से आपको एक ही लगेगा, मतलब दिखने मतलब सुनने में तो एक ही लगेंगे, बट इनका जो मीनिंग अगर देखा जाए, अगर डीपली जाए हम लोग, तो वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट बिल्कुल डिफरेंट होता है गेन से। ओके, तो गेन का मतलब क्या होता है और प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने क्या करा कि जो है एक तरीके से फर्नीचर के बिज़नेस में प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज़ कर रखी है। ठीक है, अगर आप उस प्लांट एंड मशीनरी को सोल्ड कर देते हो, ठीक है ना, और जितने प्राइस में आपने परचेज़ करी थी उससे थोड़ा सा 10,000 ज़्यादा एक्सेस अमाउंट पे उसको सोल्ड कर देते हो, तो जो वो 10,000 है वो क्या कहलाएगा, आपका गेन कहलाएगा। बट कौन सा गेन कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग गेन। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो एक बार जो है इसका गेन का हम लोग जो है मीनिंग रीड कर लेते हैं। इट इज़ ए प्रॉफिट that arise from transaction which are not the operating activities of the business। ठीक है, मेनली जो है एक तरीके से ऑपरेटिंग का तो जो है मैंने प्रॉफिट में आपको बता दिया था। ठीक है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ना, वो तो प्रॉफिट होगा, और नॉन ऑपरेटिंग से भी एक्टिविटीज से जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो गेन होगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से जो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा अमाउंट, वो क्या होगा, प्रॉफिट, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को करने से जो भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा वो गेन होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था अभी, आप अपने फर्नीचर के बिज़नेस में अगर प्लांट एंड मशीनरी जिससे फर्नीचर बनाते हो उसको ज़्यादा प्राइस पे सोल्ड कर देते हो, तो जो डिफरेंस है वो आपके बिज़नेस का गेन कहलाएगा। ठीक है, ये कभी कभी जो है एक तरीके से इंसिडेंटल जो है एक तरीके से किए जाते हैं काम। रोज़ाना हमारा ये कभी फर्नीचर के बिज़नेस में प्लांट एंड मशीनरी बेचना हमारा कोई रेगुलर का काम नहीं है। ठीक है, उसमें डील नहीं करते। आगे बात समझ में, तो गेन का मतलब इट इज़ अ प्रॉफिट डेट अराइज फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले ये ध्यान रखना आप लोग, ये यानी कि जो ये एक तरीके से प्रॉफिट है, यानी कि जो ये गेन है, ठीक है, ये अराइज होती है उस ट्रांजेक्शन से जो कि रिलेटेड होती है किससे, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। ठीक है, जो कि इंसिडेंटल हो, इंसिडेंटल का मतलब कभी कभार हो। ठीक है, सच है जैसे गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड, मैंने आपको बताया भी, जैसे एक तरीके से आप लोग क्या करते हो, एक जो ज़मीन को अगर आप जो है सोल्ड कर देते हो, जिस प्राइस पे आपने परचेज़ किया था उस प्राइस से कहीं ज़्यादा पे अगर आप उस लैंड को सोल्ड कर देते हो, ज़मीन को सोल्ड कर देते हो, तो जो डिफरेंस होगा वो गेन होगा। क्योंकि यार लैंड वगैरह जो है ना, हमारा बेचना जो है एक तरीके से काम नहीं होता, कभी कभी हम लैंड बेच देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मशीनरी की, तो मशीनरी का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया। ठीक है, देखिए सबसे ज़रूरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप बेचने जा रहे हो, ठीक है, उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपका बिजनेस फर्नीचर बनाने का है और अगर आप उसको सोल्ड करने जा रहे हो, फर्नीचर को बनाने के बाद सोल्ड करने जा रहे हो, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा उसके लिए आप जो है गेन वर्ड यूज़ नहीं करोगे, उसके लिए प्रॉफिट वर्ड यूज़ करोगे, क्योंकि वो आपके लिए ऑपरेटिंग है, बिजनेस है। ठीक है, और अगर आप उसी फर्नीचर के बिज़नेस में कोई एक तरीके से मशीनरी, जिससे आप मशीनरी वगैरह या फिर लूज टूल्स वगैरह जिससे फर्नीचर बनाते हो वो बेच देते हो, ठीक है, तो वो जितने एक्स्ट्रा प्राइस पे बेचोगे उसके लिए आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, गेन।
ठीक है जी। कहने का मतलब ये एसेट्स को सोल्ड करोगे ना, आप अपने बिजनेस की एसेट्स को सोल्ड करोगे एक्स्ट्रा प्राइस पे, तो उसके लिए जो है गेन वर्ड यूज़ करोगे। अगर आप अपने बिजनेस में गुड्स को एक्स्ट्रा प्राइस पे सोल्ड करोगे तो उसके लिए क्या करोगे, फिर ये आपका जो है प्रॉफिट वर्ड यूज़ करोगे। इनकम भी करोगे या फिर प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारी कंसेप्ट आती है लॉस, ठीक है। लॉस जो है ना, लॉस जो है वो दोनों के लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होता है और नॉन ऑपरेटिंग के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि लॉस जो है दोनों तरीके के होते हैं। ऑपरेटिंग यानी कि जिस तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो उसमें से भी लॉस हो सकता है, ठीक है। और नॉन बिजनेस एक्टिविटी जो आप बिजनेस में नहीं कर रहे हो उससे भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो लॉस इज दैट अमाउंट लॉस इज दैट अमाउंट और वैल्यू बाई विच द कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस एक्सीड इट्स रेवेन्यू, ठीक है। समझ में आई होगी बात। लॉस का मतलब क्या है? लॉस का मतलब ये है, लॉस इज डेट अमाउंट, ये एक ऐसा अमाउंट है, ठीक है। और वैल्यू बाई विच द कॉस्ट ऑफ ए बिजनेस एक्सीड इट्स रेवेन्यू। कहने का मतलब ये है कि जब आपके बिजनेस की रेवेन्यू तो है कम, ठीक है, और उस गुड्स की जो है एक तरीके से कॉस्ट हो रही है ज़्यादा, ठीक है। यानी कि आपको जो है कोई गुड्स है जो आपने बनाया तो 10,000 का, ठीक है, और उसको सोल्ड कर दिया जो है 8,000 में, तो ऐसे में क्या हुआ, आपकी कॉस्ट यानी कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट तो ज़्यादा हो गई, रेवेन्यू जो है क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसे में जो डिफरेंस होगा 2,000 का वो लॉस होगा, ठीक है। लॉस में भी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ये मैंने आपको बता दिया। लॉस जो है ऑपरेटिंग भी हो सकता है और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लॉस का मतलब क्या है, जो आपको आपके बिजनेस जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड, उस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ लॉस होते हैं तो उसके लिए ऑपरेटिंग लॉस, उसको ऑपरेटिंग लॉस कहते हैं, ठीक है। जैसे बैड डेट्स और लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था, लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है कि आपने 10,000 का गुड्स बनाया और 8,000 में सोल्ड कर दिया, तो 2,000 का क्या हो गया, लॉस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों को आपने गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार, और वो आपका पैसा ना दे, तो वो जो है बैड डेट्स कहलाता है, ओके। तो ऐसे ही आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस आता है। तो नॉन ऑपरेटिंग लॉस का मतलब जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, फर्नीचर का आप बिज़नेस कर रहे हो और उसके अलावा कोई एक्टिविटी अपने बिज़नेस में, उसके अलावा अपने बिज़नेस में कोई एक्टिविटी कर रहे हो और उससे लॉस हो जाता है, तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग लॉस, ठीक है। तो जैसे लॉस बाय फायर हो गया और लॉस बाय थेफ्ट हो गया, ठीक है। चोरी हो जाती है, कभी कभी गोडाउन में आग भी लग जाती है, तो ये सारे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ओके। चलिए, इसी तरीके से जो है हमारी जो है वो लास्ट कंसेप्ट जो है वो आती है, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। टर्नओवर, छोटी छोटी कंसेप्ट हैं ये, ठीक है। देखिए, टर्नओवर का मतलब तो सेल्स ही होता है, सिंपल सी बात ये बता रहा हूँ मैं। टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर मीन्स सेल्स, ठीक है। आप अपने बिजनेस में गुड्स की जितनी सेल करते हो वो टर्नओवर, ठीक है। इट मीन्स टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब एक तरीके से जो आपको जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, उसमें आपने कितना गुड्स सोल्ड किया, कितनी जो है सेल की है, वो जो है आपका पर्टिकुलर पीरियड कहलाएगा टर्नओवर, ठीक है। तो टर्नओवर का मतलब तो जो है सेल्स ही होता है कि एक कंपनी का टर्नओवर इतना है, तो इसका मतलब समझ लेना वो सेल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स टोटल सेल्स मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड, ओके। चलिए, देन नेक्स्ट कंसेप्ट आती है आपकी लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं जिंदा जो है स्टॉक, लाइव स्टॉक, ठीक है। देखिए, पहले के टाइम में पता है क्या होता था, पहले के टाइम में ये व्हीकल्स वगैरह नहीं चलते थे, लोग बाग जो है एक तरीके से कैटल्स वगैरह या फिर हॉर्सेस वगैरह इनसे जो है काम चलाते थे। एक तरफ से गुड्स जो है ले जाके जो है दूसरी तरफ डालते थे, ठीक है। तो यानी कि वन प्लेस टू जो है गुड्स अपना ट्रांसफ़र करते थे दूसरे प्लेस पे, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से लाइव स्टॉक का मतलब जो है, इट इज़ द स्टॉक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जो हमारे घर में जो एक तरीके से जानवर वगैरह पाले जाते थे पहले, जैसे एक तरीके से जो है हॉर्स वगैरह हो गए, ठीक है, ऑक्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो इनसे पहले जो है काम करवाया जाता था, ठीक है, गुड्स को इधर से उधर ले जाया जाता था। तो ये अगर जो है एक तरीके से मतलब लाइव स्टॉक ही कहलाते हैं आपके बिज़नेस के, ठीक है। एसेट्स होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन आजकल तो जो है व्हीकल वगैरह चल गए हैं, तो इनका थोड़ा सा कम मतलब जो है यूज़ हो गया, ठीक है, आजकल इतना नहीं देखने को मिलता। तो लाइव स्टॉक का मतलब तो यही होता है कि जो भी आपके बिज़नेस में
ये जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे आप अपना बिजनेस करवाते हो, यानी कि जो आपके बिजनेस को रन करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स आपके लिए लाइव स्टॉक कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? देखिए, जब आप एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, यानी कि अर्निंग के लिए किसी भी जो है, यानी कि अब जब भी कोई जो है आप सोच रहे हो कि जो यार मैं मनी कमाना चाहता हूँ, मनी अर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप अर्निंग के लिए अपनी जो मनी होती है वो कहीं जाके शेयर्स में लगा देते हो या डिवेंचर्स में लगा देते हो, तो वो ही क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? इट रेफर टू डेवलपमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिवेंचर ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग ए रिटर्न, ठीक है। अगर आप इस इरादे से, यानी कि इस इच्छा से जो है कहीं पैसा लगाते हो कि जी मेरी तो अर्निंग एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, अर्निंग मेरी आती रहे, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट आप किस में कर सकते हो? एक लैंड भी परचेज़ करते हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लेते हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर परचेज़ कर लेते हो वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो अर्निंग के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट जो है वो अर्निंग के लिए किया जाता है। देन लास्ट हमारी जो कंसेप्ट आती है वो है वाउचर। देखिए, वाउचर एक है ना एविडेंस होती है, एक प्रूफ होता है, ठीक है, लीगली प्रूफ या लीगल एविडेंस होता है, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का, जो ट्रांजैक्शन आपने की है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन का क्या प्रूफ है कि वो ट्रांजैक्शन आपने की है, तो वो जो एविडेंस होता है वही वाउचर कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप